प्रिंसिपल आइडियल में वो आइडियल विच इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल आइडियल के लिए आर बी ए सी आर यू कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी and A belongs to R, then the set generated by A RA such that R belongs to R is called प्रिंसिपल आइडियल। कम्यूटेटिव रिंग होने की वजह से आर ए जो है आप इसको ए आर भी लिख सकते हो, तो ए आर ए आर इसी में आ जाएगा। तो फॉर ऑल आर के लिए ऐसा हो रहा है ए, तो आप इजीली इसको शो कर सकते हो कि ये आपका आइडियल होगा, ठीक है। इसी आइडियल को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल आइडियल। पहले ये आइडियल है लेकिन सिंगल एलिमेंट से जनरेट होने की वजह से ये प्रिंसिपल आइडियल है। अब जनरेट होने का मतलब, अब यहाँ पे जो ए जनरेट हो रहा है, अभी हम जब ग्रुप थ्योरी में कर रहे थे, जनरेट होने का मतलब ये था कि ए के बाद ए को हमने इसको ऐड किया या मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर ए क्यूब, इस तरीके से हम लेते थे। लेकिन यहाँ पे जनरेट का मतलब ये है कि ए इंटू आर, आर का मल्टीप्लाई, जो आर है ये रिंग का एलिमेंट है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होके ये आ रहा है। यानी जो भी एलिमेंट होगा इसमें ए के प्रोडक्ट में होगा। अब यहाँ पे जो आर है जरूरी नहीं है इंटीजर ही हो, वो रिंग पे डिपेंड करेगा आपका रिंग कौन सा होगा, ठीक है। लेकिन जो भी एलिमेंट होगा ए के मल्टीपल में होगा, तो हम वहां पे कहेंगे वो ए से जनरेट हो रहा होगा। तो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, इसको आप आइडियल शो करो, ठीक है। आइडियल शो करो इसको। जब भी आप आइडियल शो करोगे, नॉन एम्प्टी शो करना है, क्योंकि जब हमने डिफाइन किया है किसी भी आइडियल को, पहले नॉन एम्प्टी सबसेट ले रहे हैं, पहले नॉन एम्प्टी सबसेट दिखाओगे, देन प्रॉपर्टी 1, देन सेकेंड वाला, ये तीन चीजें ही आप होल्ड कराओगे, तब बोलोगे कि ये इसका आइडियल होगा। अब अगर ये एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है तो इट विल बी प्रिंसिपल आइडियल। एग्जाम्पल NZ, हमने अभी किया था ये NZ, आई थिंक एग्जाम्पल सेकंड में था अभी आइडियल के। ये जो होगा Z का प्रिंसिपल आइडियल होगा, ठीक है। NZ इज प्रिंसिपल आइडियल ऑफ Z, क्योंकि NZ जो होगा वो एक्चुअली N से जनरेट हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली इसमें कैसे एलिमेंट है, कोई R ले रहा हूं Z का और ये N लिख रहा हूं, R बिलोंग्स टू Z, ठीक है। तो ये देखो, आप इसको RN या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो NR, क्योंकि कम्यूटेटिव रिंग है, R बिलोंग्स टू Z, ठीक है। एक्चुअली वो तो N से जनरेट हो रहा है, तो दिस इज द प्रिंसिपल आइडियल ऑफ Z, ठीक है। सेकंड RX गिवन है। अब RX तो आपको पता ही है कैसा होता है, कोफिशिएंट किसके होंगे, रियल नंबर के होंगे, और ऑफ कोर्स जो ये N होगा, ठीक है, N आप ऐसे लिख सकते हो। नॉन जीरो कांस्टेंट का क्या होगा, या ठीक है ऐसे लिख लो, कोई नहीं। वैसे तो नॉन जीरो कांस्टेंट का जो डिग्री होगी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, वो तो जीरो होगी, लेकिन जीरो जो पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री अनडिफाइंड है, तो मैंने वो नहीं लिया है यहाँ पे। वैसे फीडबर्ग ने कहा है -1 ले लो, -∞ ले लो, जस्ट मैंने ये कर दिया, ठीक है। यहाँ कहीं पे गिवन भी हो सकता है इस तरीके से, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। नहीं, ये अपने आप में कंप्लीट है, ये जो RX हमने लिखा है वो कंप्लीट है। और कोई A दे दिया उसने, ठीक है, A0 प्लस A1x एंड सो ऑन, AN x टू द पावर n एंड सो ऑन, सच दैट, देखो ऑफकोर्स ये किसका एलिमेंट है, RX का है, एंड सच दैट A0 इज इक्वल टू 0, यानी कांस्टेंट जो कोफिशिएंट है वो 0 है। तो A जो होगा, क्या A प्रिंसिपल आइडियल है,
क्वेश्चन ये, क्या ए जो है प्रिंसिपल आइडियल है? कोफिशिएंट, ये जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो 0 है। तो आप देखो, अगर आपने ए में कोई भी पॉलिनोमियल लिया ए का, तो ये कैसा है, p ऑफ x कैसा है, a0 प्लस a1x एंड सो ऑन an x टू द पावर n प्लस एंड सो ऑन, सच दैट a0 मेरा 0 है। जैसे ही a0 आपने 0 कर दिया तो ये क्या होगा, a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन। अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे बचेगा a1 a2x एंड सो ऑन an x टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन, ये बचेगा, है ना, यानी x इंटू क्यू एक्स। और ये देखो, ये किसका है, r का है कि नहीं, ये एक नया पॉलिनोमियल बना जो r का है। अब a1 a2 हम चेंज करते रहेंगे। अब ये a0 की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, a0 की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट, दिस वन qx बिलोंग्स टू r। तो एवरी एलिमेंट ऑफ a आर प्रोडक्ट ऑफ x, ठीक है, किसी भी qx बिलोंग्स टू r x के लिए। सो दिस a इज जनरेटेड बाय x। ये तो डायरेक्ट दिख ही गया आपको, a इज जनरेटेड बाय दिस x, ठीक है। qx किसका है, qx r का है, सिंपल। सो दिस इज प्रिंसिपल आइडियल। तो आपको शो करना है इसको a आइडियल होगा। ये प्रिंसिपल आइडियल तो बोल दिया क्योंकि एक से जनरेट हो रहा है, लेकिन पहले आपको इसको आइडियल शो करना है, ठीक है, टू शो दिस आइडियल, ठीक है। तो शो करने के लिए जस्ट पहले नॉन जीरो एलिमेंट a को नॉन एम्प्टी दिखा दो। थिंक अबाउट आइडेंटिटी, है नहीं है, क्योंकि a में 0 होगा नहीं होगा, क्योंकि x इंटू 0 पॉलिनोमियल वो ऑलवेज इसमें आएगा। देन दोनों कंडीशन आप इजीली शो कर सकते हो। zx है i जो है इसका सबसेट है zx का, क्लियर। और i इस तरीके से गिवन है a0 a1 a1x plus a2x squared and so on, this belongs to zx, और such that a0 जो है मेरा 2a, a0 जो है 2a और a belongs to some integer, यानी जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है, कांस्टेंट कोफिशिएंट वो मेरा इवन है, ठीक है, इवन है। तो आपको ये बताना है पहले तो इसमें ये आइडियल होगा। क्या ये आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होगा? तो जब आप इसका पॉलिनोमियल लोगे, जो i का जो भी पॉलिनोमियल लोगे वो कैसा होगा, 2a प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन के फॉर्म में, यानी x इंटू qx के फॉर्म में, ठीक है। जो भी px आएगा जो आप i में लोगे ये होगा, और ये i होगा एक्चुअली में, आप देखो ये ऑलवेज फॉर किसी भी इंटीजर के लिए 2 के मल्टीपल में, और प्लस करके किसी भी पॉलिनोमियल के लिए, यानी ये qx जो है मेरा zx का है, किसी के लिए वो x के मल्टीपल में। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो दिस इज जनरेटेड बाय 2 and x, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन होगा द आइडियल विच इज जनरेटेड बाय a1 a2 a3 एंड सो ऑन an, ठीक है। अभी प्रिंसिपल आइडियल सिंगल से, ठीक है। उसके बाद ये जो आई आइडियल आया वो जनरेटेड बाय 2 एलिमेंट। थर्ड विल बी द डेफिनेशन ऑफ द आइडियल जनरेटेड बाय n एलिमेंट्स। और एग्जांपल 4 भी आप बोल सकते हो इसको, जस्ट लाइक ए डेफिनेशन, ए आइडियल जनरेटेड बाय a1 a2 an, आइडियल जनरेटेड बाय a1 a2 an, इसकी डेफिनेशन है। सो इसमें डेफिनेशन तो मैं लिखवा रहा हूँ, आपको इसको आइडियल प्रूफ करना है खुद ही। लेट r बी ए CRU एंड जो a1 है a1 a2 एंड सो ऑन an belongs to r
then I is equal to is generated by a1 a2 and so on an। तो ये कैसे आप लिखोगे, ठीक है। अभी आपने देखा अगर जब आप सिंगल एलिमेंट से जनरेट कर रहे हो तो आप इसको लिख रहे हो आर ए सच दैट आर बिलोंग्स टू आर। अगर ये 2 से जनरेट हो रहा है तो आप लिख रहे हो इसको आर ए प्लस एस बी आर एस बिलोंग्स टू आर, ठीक है। क्योंकि इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल था लाइक वैसा ही था, जो कि 2 और x से जनरेट हो रहा था, तो वो इसी फॉर्मेट का आ रहा था। जब n से जनरेट होगा तो आप इसको लिखोगे r1a r1a1 प्लस r2a2 एंड सो ऑन प्लस rn an सच दैट दिस ri बिलोंग्स टू r। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ri ai I varies from 1 to n, ri belongs to r for all I, and this I is called a ideal generated by a1 a2 and so on an। The ideal generated by a1 a2 an, ठीक है। तो आप इसको शो करना, तो शो हियर आपको शो करना है इसको दिस आई इज आइडियल ऑफ आर।